अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब अलीगढ़ से। आज उर्दू क़वायद पर ही एक वीडियो है और ये वीडियो जो है इसमें से जब भी सवाल आता है कोई तो हम थोड़ी देर तक इस पर गौर करते हैं और उसके बाद में कभी कभी हम सवाल का जवाब भी गलत दे आते हैं। और जबकि हम इन अलामात को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब लिखने पर और सवाल के ज़रिए कोई इस अलामत को पूछता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए इसी पर ये वीडियो है कि मनक़ूता व मुहमला उर्दू में चंद हरूफ एक ही शक्ल रखते हैं, जैसे जीम, जे, दाल, जाल, सीन, शीन वगैरह। इनमें बाहम फ़र्क करने के लिए नुक्ते लगाए जाते हैं। बाहम फ़र्क करने के लिए नुक्तादार हर्फ को मनक़ूता यानी कि जिन हरूफ पर नुक्ते होते हैं तो उनको मनक़ूता कहते हैं, और जिन पर नुक्ते नहीं होते उनको मुहमला कहते हैं। ये आप पहचान लीजिए इन हरूफों को। चुनाचे जीम, खे, जाल, सीन, शीन, ज़्वाद, गैन को मनक़ूता कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो नुक्ता लगा हुआ है हर हर्फ पर या अंदर लगा हुआ है तो ये मनक़ूता कहलाएगा। ठीक है। तो और जो आगे हे, दाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, तो ऐन को हम क्या कहेंगे? मुहमला। मगर लाम या मीम को मुहमला नहीं कहेंगे। जब भी मीम और लाम आएगा तो उसको मुहमला नहीं कहेंगे, इसलिए कि इनकी शक्ल का कोई दूसरा हर्फ नहीं है, मीम। उसके बाद है लफ्ज़ व हरकत। हर्फ को बाहम मिलाने से लफ्ज़ बनता है, मगर दो हर्फ़ों को बाहम मिलाने के लिए किसी सहारे और मदद की ज़रूरत होती है ताकि एक हर्फ दूसरे से मिल सके। इस सहारे और मदद को हरकत कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं? आप समझ गए कि एक हर्फ दूसरे से मिल सके, इस सहारे और मदद को हरकत कहते हैं। अब है दोस्तों हरकाती हरूफ, यानी हरकतें तीन हैं। हरकतें कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश हम अक्सर पढ़ते हैं, और जब आगे चलकर ये अलामतें भी नहीं लगती हैं, लेकिन आप लफ्ज़ को जब पढ़ेंगे तो उसको ख़ुद पहचान लेंगे कि ये ज़बर से पढ़ा जाएगा, ये पेश से पढ़ा जाएगा। तो हरकतें तीन हैं। कौन कौन सी हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश। कभी किसी हर्फ की आवाज़ ऊपर की जानिब उठाते हैं। हर्फ के ऊपर एक तिरछी लकीर, जैसे कि ये बे लगा हुआ है और तिरछी लकीर है, इसको ज़बर कहते हैं, लगा दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। ज़बर के मायने हैं ताकतवर, और जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो ऊपर ही होता है, और जो दब जाता है, जो कमज़ोर होता है, उसको ज़ेर कहते हैं। कभी आवाज़ नीचे झुका दी जाती है तो हर्फ के नीचे एक तिरछी लकीर, जैसे कि ते लिखा हुआ है, इसके नीचे है, लगा देते हैं, इसको ज़ेर कहते हैं। यानी जब नीचे आ गया, कोई ज़बर के नीचे आ गया तो उसको ज़ेर कहेंगे, यानी कि हार गया, वो है ज़ेर है। तो इस तरीके की अलामतें हैं, हरकतें हैं, इनको आप पहचान लीजिए। और कभी आवाज़ को समेटकर गोल करके अदा करते हैं, यानी घुमाकर अदा करते हैं। इसकी निशानी हर्फ के ऊपर एक गोल लकीर, ये जैसे कि ये बे है, इसके ऊपर पेश, जिसको हम कहते हैं, बनाते हैं, ये पेश कहलाता है। इस आवाज़ को गोल करके अदा करते हैं। ये अलामतें, ये हरकतें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आइए, हमने इस पर कुछ सवालात भी आपके लिए बनाए हैं कि किस तरीके से इम्तहान में आ सकते। अब आइए, कुछ सवालात भी हमने आपके लिए बनाए हैं कि किस तरीके से आपके इम्तहान में सवाल आ सकते हैं। नंबर 1 है, जिन हरूफ पर नुक्ते नहीं होते उनको क्या कहते हैं?
तो अभी आप पढ़ चुके हैं, महमुला कहते हैं जिन पर कोई नुक्ते नहीं होते। महमुला का मतलब है बेकार, ठीक है। महमल अल्फाज के महमल कौन सा होता है? महमल होता है कि रोटी वोटी खाना वाना, तो वाव से जो शुरू होगा इस पर कोई नुक्ता नहीं होगा, ठीक है, तो कोई अलामत नहीं होगी, तो ये महमुला कहलाएंगे। नुक्तेदार हरूफ को क्या कहते हैं? तो जवाब है मनक़ूता कहेंगे। नुक्तेदार हरूफ को क्या कहेंगे? मनक़ूता कहेंगे। और ये आया कि वो हरूफ जिस पर नुक्ते लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मनक़ूता कहते हैं। इसी तरह जीम चे खेद जाल जे शीन ज़ाद गैन हरूफ को कहते हैं मनक़ूता। इन पर नुक्ते लगे हुए हैं, इनको हम मनक़ूता कहेंगे। अब ये अगला सवाल है, लाम और मीम की शक्ल का दूसरा हर्फ नहीं है, इसलिए इसको महमुला नहीं कहेंगे, इसको हम महमुला नहीं कहेंगे। अब है 5वां सवाल है, हर्फ को आपस में मिलाने से क्या बनता है? जब हम बहुत से हरूफ को मिला लेते हैं आपस में तो वो लफ्ज़ बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। हर्फ को आपस में मिलाने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। ये इसका जवाब है, लफ्ज़ बनता है। दोस्तों ये सी टेट में और आपके MP टेट में ये सवालात बहुत अक्सर आते रहते हैं और ये उर्दू कवायद में ही है। अब आइए, लफ्ज़ व हरकत किसे कहते हैं? यानी दो हरफों को बाहम मिलाने के लिए सहारे और मदद की ज़रूरत होती है, इसको लफ्ज़ व हरकत कहते हैं। हरकतें कितनी तरह की होती हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो जवाब दीजिएगा 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। 8वां सवाल है, ज़ेर ज़बर पेश क्या हैं? ये हरकतें हैं। तो हरकतें कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ज़ेर ज़बर पेश। हर्फ के ऊपर एक तिरछी लकीर लगाने को क्या कहते हैं? उसको हम ज़बर कहते हैं। ज़बर माने ऊंचा, बड़ा, ठीक है, और ताकतवर। जब हम किसी हर्फ पर नीचे एक तिरछी, जैसे कि पे लिखा हुआ है और इसके नीचे एक तिरछी लकीर लगा देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ज़ेर कहते हैं। ये नीचे की तरफ आवाज़ खींचेगी, इसकी ज़ेर कहते हैं। जब किसी हर्फ पर गोल करके निशान लगाते हैं, जैसे कि सीन है, इस पे हमने गोल निशान लगा दिया, उसे कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? इसको पेश कहते हैं। ये ऊगी आवाज़ निकालता है। अब 12वां सवाल है, एक लफ्ज़ के हुरूफ को हरकतों से मिलाना कहलाता है हिज्जे। क्या कहलाता है? हिज्जे कहलाता है। जैसे कि अगर आपने दिल लिखा तो दाल के नीचे ज़ेर लगेगा और फिर वो नून साकिन होगा तो दिन हो जाएगा। तो एक लफ्ज़ के हुरूफ को हरकतों से मिलाना कहलाता है, हिज्जे कहलाता है। जैसे दाल नून ज़ेर दिन, ये दोनों हुरूफ मिल गए और हिज्जे हो गए इसके, दाल नून ज़ेर दिन। ऐसी दाल लाम ज़ेर दिल और दाल लाम ज़बर दल, अगर दाल के ऊपर ज़बर आएगा तो दल हो जाएगा। इसी तरीके से इन अलामतों को हमें पहचानना है और पहचानने के बाद ही जब कोई सवाल आएगा तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो आज का कुछ अलामात पर। अभी एक वीडियो और आपको अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी ये उर्दू कवायद का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।